भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य समय सागर जी महाराज की। जीव के गुणस्थान। गुणस्थान किसके होते हैं? जीव के होते हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं? मोह और योग के निमित्त से आत्मा के जो तारतम्य रूप परिणाम होते हैं उन्हें गुणस्थान कहते हैं। जहाँ आवाज है इसका मतलब है कि वहाँ कोई रहता है। कोई रहता है तभी तो आवाज है और आवास है, अन्यथा विमोचित आवास है। जहाँ कोई रहता नहीं है वह आगार नहीं शून्यागार है। जहाँ पहले रहते थे लेकिन अब शून्य है, कोई रह नहीं रहा है, इसलिए शून्यागार है। श्मशान को ना शून्यागार कहते हैं ना विमुचित आवास, उसे तो भूतों का आवास कहते हैं। उसी प्रकार जिनमें जीव रहते हैं वे गुणस्थान है। जिनमें कौन पाए जाते हैं? जीव। वे एकांत से ना जीव रूप हैं ना पदगल रूप, किंतु मोह कर्मिक उदय में होने वाली जीव की विकृति रूप है। समझ गए? गुणस्थान ना पुद्गल है ना जीव है, बल्कि मोह कर्मिक उदय से होने वाली जीव की विकृति रूप है। क्योंकि गुणस्थान भी छूट जाते हैं। गुणस्थान अतीत हुए बिना सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती, इसलिए गुणस्थान भी जीव के स्वभाव नहीं है। समझ गए? उनसे ऊपर उठ करके ही सिद्ध स्वभाव को प्राप्त होते हैं। क्योंकि मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के तारतम्य रूप परिणाम का नाम क्या है? गुणस्थान है। इसलिए मोह और योग से रहित होते हैं सिद्ध परमात्मा, और मोह योग आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए गुणस्थान कभी जीव के स्वभाव नहीं हो सकते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उपाधि की प्राप्ति। उपाधि कब प्राप्त होती है? जब परीक्षा में पास हो जाओ। उत्तीर्ण हुए बिना उपाधि नहीं मिलती। सुनिएगा, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। पढ़ाने वाला विद्यार्थी अपने आप को मास्टर मानने लगता है तो दूसरा कहता है कि यह विद्यार्थी है, और अपने आप को मास्टर मानने लगा है। फिर भी मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं कह सकते। अभी तो दोनों एमए के छात्र हैं, अभी दोनों ही पढ़ रहे हैं। जब तक उसका प्रमाण पत्र नहीं मिलता तब तक वह छात्र है। 2 कक्षा पास करने के बाद ही वह मास्टर होगा। अब एक कक्षा पास नहीं हुई और अपने आप को मास्टर मान रहा है, यह गलत है। 730 दिन के उपरांत जो पद मिलते हैं वह एक दिन पढ़ा नहीं कि अपने आप को उस पद के आसीन मानने लग जाए। 365 दूनी कितने हो जाते हैं? 730। 2 साल की जब तक कोर्स नहीं करोगे तब तक कैसे मास्टर? एक दिन पढ़ाई की नहीं और अपने आप को मास्टर की डिग्री लेके बैठ जाओ तो यह ठीक नहीं। उपाधि तो परीक्षा देने के उपरांत ही मिलती है, डिग्री। बिना पढ़े परीक्षा देने पर जब रिजल्ट लिख लेगा और फेल हो जाएंगे तो सब बच्चे कहेंगे कि फेल हो गया। इस ओर व्यवहार की सीमा है तो उस ओर निश्चय की सीमा है। इस प्रकार अष्टकम उस पद पर आसीन मानने लग जाए, यह ठीक नहीं। उपाधि तो परीक्षा देने के उपरांत ही मिलती है। इसी प्रकार अष्ट कर्मों के नष्ट हो जाने के बाद ही सिद्ध परमेष्टि की संज्ञा प्राप्त होती है। इसी अष्ट कर्म उस पद पर आसीन मानने लग जाए। हाँ, जो अष्ट यहाँ पर चूक गए होंगे लिखने वाले या मिसप्रिंट हो गया होगा। अष्ट कर्म से रहित हैं और कोई अपने आप को सिद्ध मानने लगे तो गलत है। समझ गए ना? क्योंकि सिद्ध कैसे होते हैं? अष्ट कर्मों से रहित होते हैं। सिद्धत्व की उपाधि कर्म सहित जीव को नहीं मिल सकती। सिद्धत्व की उपाधि किससे मिलेगी? जो कर्म रहित है। उसी प्रकार जिसने 2 साल का
एमए आदि का कोर्स किया है उसी को मास्टर की डिग्री मिलती है। तो एक दिन भी पढ़ा नहीं और अपने आप को मास्टर की डिग्री माना तो संभव नहीं है। समझ गए ना? कहने का तात्पर्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर उपाधि मिलती है। ऐसे ही जब तक आप गुणस्थान से ऊपर नहीं उठते तब तक सिद्धत्व की आपको उपाधि प्राप्त नहीं हो सकती। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा चिंतन करना अलग है और अपने आप उस रूप मानने लगना अलग है। समझ गए? एक बार था, एक व्यक्ति था, समझ गए, वह अपना को शुद्ध बुद्ध कह रहा था और कह रहा था देखो वो सामने एक जीव आ रहा ना, हाथी, वह भी शुद्ध बुद्ध है, मैं भी शुद्ध बुद्ध हूँ, और शुद्ध बुद्ध किसी को कुछ बिगाड़ता नहीं है। चला जाता हाथी के सामने, पता है अपने हाथी ने क्या किया? सोने भरा और फेंक दिया। समझ गए ना? तो ऐसा नहीं करना। समझे? शक्ति की अपेक्षा, हाथी भी शुद्ध बुद्ध है, आप भी शुद्ध बुद्ध हो, लेकिन हाथी के सामने जाओगे और हैकड़ी दिखाओगे तो उठा के वो फेंक देगा। ये मत कहना कि वो शुद्ध बुद्ध हम शुद्ध बुद्ध, तो कोई किसी का बेकार नहीं कर सकता। अभी वर्तमान की अवस्था को देख करके चलो, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, श्रद्धा का विषय है, त्रिकाल शुद्ध है हम। अभी वर्तमान में हम जिस स्थिति में उस स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। अब गुणस्थान के साथ जीव का अन्वय संबंध। लैंप या दीपक प्रकाश देता है, तेल को जलाता है, धूम्रपान भी करता है, धूम्रदान भी करता है, धुआं। अतः अग्नि का कार्य केवल प्रकाश देना ही नहीं है, किंतु धूम्रदान देना भी है। इसलिए कहते हैं कि अस्मिन् पर्वते बन्ही धूमत्वात्, धूम ज्ञायक कारण है, अग्नि कार्य है। समझ गए? इस पर्वत पर अग्नि है, कैसे जाना? धूमत्वात्, धूम धुआं होने से, क्योंकि धूम उसका मात्र चिन्ह है, ज्ञापक है, कार्य क्या है? अग्नि। कारण हो गया धूम और कार्य हो गया अग्नि। धूम का उत्पन्न होना भी अग्नि का कार्य है। इसी प्रकार गुणस्थान के साथ कर्म नष्ट होकर श्रद्धा उद्घाटित होता है। श्रद्धा उद्घाटित होने में कर्म क्षय कारण होता है। मिथ्यात्व प्रकृति के विनाश के कारण श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा कार्य है, प्रकृति का क्षय कारण है। जब तक मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय नहीं होगा तब तक सम्यक्त प्राप्त नहीं होगा, श्रद्धा प्राप्त नहीं होगी। धूम अग्नि का लक्षण नहीं है, अतः जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ पर धूम हो, यह जरूरी नहीं है। उसी प्रकार जहाँ जहाँ पर जीव है वहाँ वहाँ गुणस्थान होता ही है, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि निर्धूम अग्नि भी होती है। लेकिन जहाँ गुणस्थान है वहाँ जीव अवश्य होगा। समझ गए आप लोग कि नहीं? जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि अवश्य होगी, लेकिन जहाँ अग्नि वहाँ धुआं हो, कोई नियम नहीं है। इसी प्रकार जहाँ गुणस्थान है वहाँ जीव निश्चित है, लेकिन हर जीव के पास गुणस्थान है ऐसा। उसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर जीव है वहाँ वहाँ गुणस्थान होता भी है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जहाँ गुणस्थान होता है वहाँ जीव का अस्तित्व नियम से होता है। अशुद्ध नैसे संसारी जीव जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ वहाँ पर निश्चित रूप से गुणस्थान पाए जाते हैं। संसारी जीव जहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ वहाँ गुणस्थान, केवली भगवान भी क्यों ना हो, उन्हें भी संसारी कहा है, उनके पास भी क्या है? गुणस्थान। मात्र गुणस्थान से रहित कौन है? शुद्ध परमात्मा। उसके अलावा और कोई भी गुणस्थान से रहित नहीं है, सबका कोई ना कोई गुणस्थान है। गुणस्थान जीव का स्वभाव नहीं, पहले भी कहा था अभी भी कह रहे हैं, गुणस्थान जीव का स्वभाव नहीं होता। समझ गए? जो स्वभाव कौन होता है? जो त्रिकाल होता है उसका नाम स्वभाव है। जो बीच में आए बीच में चला जाए उसका नाम विभाव है। सरोवर है, उसमें तरंगे हैं, उस तरंग उसका स्वभाव नहीं है। तरंगे जीव का, उसका सरोवर का स्वभाव या पानी का स्वभाव नहीं है, क्योंकि जोर से हवा चलने पर ही तरंगे उठती हैं। जब हवा नहीं होती है तो सरोवर तरंग रहे शांत होता है। तरंग जहाँ है वहाँ सरोवर है, किंतु जहाँ सरोवर है उसमें तरंग हो ही यह अनिवार्य नहीं है। उसी प्रकार सिद्ध अवस्था में तरंग के समान गुणस्थान नहीं होते। समझ गए? शुद्ध अवस्था में क्या नहीं होते?
गुणस्थान नहीं होती, क्योंकि वहाँ गुणस्थान उत्पत्ति का कारण मोह और योग का अभाव है। वहाँ ना तो मोह है और ना योग है, इसलिए सिद्ध अवस्था में गुणस्थान नहीं। लेकिन अशुद्ध निश्चय के विषयभूत गुणस्थान जहाँ होते वहाँ संसारी जीव का अस्तित्व नियम से होता है। ये नियम है, जहाँ पर संसारी जीव का अस्तित्व वहाँ गुणस्थान तो होगा ही होगा। अतः यह सिद्ध होता है कि गुणस्थान जीव का स्वभाव तो नहीं है। यदि स्वभाव होता तो सिद्धों में भी मिलना चाहिए था। अशुद्ध निश्चय से वर्णादि या गुणस्थान आदि को चेतना का पुट होने के कारण जीव के कहे जाते हैं। आगम में तो यह भी कहा है कि कर्म में भी चेतना का पुट होता है, अन्यथा यह जीव में वैभाविक भाव उत्पन्न करने की क्षमता कैसे रखता। स्पष्ट है कि जीव के वैभाविक परिणाम के निमित्त से कर्म उत्पन्न होते हैं, इसलिए कर्म में भी चेतना इस प्रकार से मान लिया। समझ गए? जैसे आप कर्म के संबंध में क्या बन गए, कर्म के संबंध में आप मूर्तत्व हो गए, अब दिखाई देने लगे। आप अमूर्त थे, लेकिन कर्म और शरीर आदि के माध्यम से क्या हो गए, आप मूर्त हो गए। उसी प्रकार से चेतना के माध्यम से कर्म बनते उत्पन्न होते हैं, इसलिए कर्म में भी चेतनत्व के रूप में स्वीकार किया, पुट रूप में ऐसा माना। अब अगला विषय है दृष्टांत कर्ति कर्म अधिकार।